सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK GK स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे आज जो एग्जाम हुआ RRB NTPC का, उसका फर्स्ट पाली का जितना क्वेश्चंस आया है सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीटेड है, इसलिए आज मौज हो गया। जो एग्जाम हुआ है ना उस सब का मौज हो गया। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। डांस कहाँ प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के छोटे नागपुर पठारी क्षेत्र में प्रचलित है। जो ऑप्शंस में था उसमें टिक मार देना था, मैंने आपको सभी विस्तार से बता दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का 57वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सहकारी समितियों से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई मद्रास किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंबई और मद्रास भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत अस्तित्व में आया। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपको ऑप्शन आता है तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था, उसी में आपको टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CRPF के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रामनाथ कोविंद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये करंट अफेयर में मैं पढ़ाया था, देख लीजिए, करंट अफेयर है उसमें मैं पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आ गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 343। तो इस पे इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। यह अनुच्छेद संघ की राजभाषा को परिभाषित करता है जो हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रकार के नाम कौन कौन से हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, आ गया ना फ्रेंड्स, मैंने बताया भी था। तो देख लिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये जितने क्वेश्चंस हम बता रहे हैं ध्यान पूर्वक पढ़िए, आपको एग्जाम में काफी सहायता मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राज्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। समझे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई लाइक करता है, हम तो छोटे यूट्यूबर है, आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ना है। तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और आप लोगों के लिए हम यहाँ पे डेली करेंट अफेयर का वीडियो डालते हैं, तो प्लीज आप एक बार देखिए ताकि एग्जाम में काफी सहायता मिलेगा। पे सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश में यह स्थित है और यह गोरखपुर जिले में पड़ता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा लगाए गए कृषि भूमि कर क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था खराज। यहाँ पर 2 प्रकार के हम बताएंगे, लेकिन जो ऑप्शन में था आपको टिक मारना था, खराज होता राइट आंसर। तो खराज पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। खराज यह गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर था। और एक था इक्ता, यह भूमियों का एक हिस्सा था जो अधिकारियों को दिया जाता था और बदले में राजस्व एकत्र किया जाता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर भारत का मैदान है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। इसका एक्चुअल आंसर जो आपको ऑप्शन में था उसको देखकर मानना था, लेकिन मैं ऐसा बता दिया हूं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का 3रा संस्करण किसने जीता? तो इसका राइट आंसर देना था पंकज अडवाणी ने जीता। उन्होंने फाइनल में ध्रुव सितवाला को हराया। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है अगले एग्जाम में कि किसको हराया, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है ध्रुव सितवाला को हराया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1820 में सिंधु भूमि में किसका विद्रोह हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1820 में सिंधु भूमि में जनजाति का विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको यह देना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56वां CRPF स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? इसका राइट आंसर आपको देना था तमिलनाडु के ठोकलम में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आन एको ही किसने स्थापित किया? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया, इसलिए फ्रेंड्स जितना प्रश्न पढ़ा रहा है ध्यान पूर्वक पढ़िए, सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस बार रिपीट किया है। तो इसका राइट आंसर देना था आपको मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मैं इससे पिछले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें यह डाला था मैंने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
परमाहंस मंडली की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1849। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 164। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नम्रदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर देना था आपको अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। कुछ क्वेश्चंस रिपीट किया है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि अगला एग्जाम में पूछे तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे जाके आप करेंट अफेयर पढ़िए, आपको एग्जाम में काफी सहायता मिलेगा। तो चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।